बात करने वाले हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू मेघालय के बारे में। जैसा कि आपको पता है एनएलयू मेघालय जो है एनएलयू के लिस्ट में सबसे लेटेस्ट एडिशन है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अपने लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जिस तरीके से वो अपना अलग से एग्जाम करवाती है जिसे हम एलेट कहते हैं, सिमिलरली नेशनल यूनिवर्सिटी मेघालय जो है अब से इस एकेडमिक ईयर से जो कि स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट एकेडमिक ईयर, उसमें अपना खुद का एडमिशन टेस्ट जिसे वो यूएटी कह रहे हैं, एनएलयू मैग यूएटी, वो कंडक्ट करवाने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है और कैसे आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर सकते हो। सो अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो इस कॉलेज में 3 अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। पहला जो है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ है जिसे हम बीएलएलबी ऑनर्स कहते हैं, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स जिसे हम बीबीएलएलबी ऑनर्स कहते हैं, और बैचलर ऑफ साइंस डेटा साइंस एंड बैचलर्स ऑफ लॉ ऑनर्स जिसे हम बीएसएलएलबी ऑनर्स कहते हैं। ये 3 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स में एनरोल करना है तो उसके लिए आपको ये एनएलयू मैक यूएटी देना कंपलसरी है। तो इसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आपको 2 कंडीशंस को फुलफिल करने पड़ता है। उसमें से पहला कंडीशन मैंडेटरी है जो कि है आपको 60% मिनिमम परसेंटेज 12वीं में 12th क्लास में या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम में स्कोर किया हुआ होना चाहिए। और तो और 10+2 एग्जामिनेशन अगर आप अभी दे रहे हैं, यानी कि आप अभी अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनी ऑफ द कोर्स दैट आई हैव शोन आप एनरोल करना चाहते हैं एट एनएलयू मेघालय, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट बाय द टाइम आप एडमिशन ले आपका रिजल्ट आ चुका हो। पर इन सच केस दे मस्ट अटैच द प्रूफ ऑफ सीजीपीए मार्क इन क्लास 10th। वो आपको अपलोड करना पड़ेगा एज ऑफ नाउ, बट फ्यूचर में आपको क्लास 12 का मार्कशीट डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग आपको ये प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस? तो सबसे पहले ये एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे होए? ये पर्टिकुलर लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक पे डायरेक्ट जा सकते हैं जहां पर आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से भरना पड़ेगा जिसमें आपको अपने बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आपके फैमिली मेंबर्स यानी कि आपके पेरेंट्स का नाम, आपका पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें, या फिर आप कोई रिजर्वेशन अवेल कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको उसमें फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको फी पे करना पड़ेगा ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अपलोड करने पड़ेंगे? 2 डॉक्यूमेंट आपको पक्का अपलोड करने पड़ेंगे। एक है आपका 12th क्लास का मार्कशीट, अगर 12th क्लास का मार्कशीट नहीं है तो 10th क्लास का मार्कशीट एज ऑफ नाउ, पर अगेन इट विल बी सब्जेक्ट टू योर एडमिशन विल बी सब्जेक्ट टू कि क्लास 12th का मार्कशीट आप प्रोवाइड कर पाते हैं कि नहीं एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। और सेकंड जो है दैट्स आइडेंटिटी कार्ड, एनी ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड दैट वुड बी any of these, that means आधार, पासपोर्ट, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आई डोंट नो हाउ दिस प्रिजम्पशन हैज कम बिकॉज एज लिमिट नहीं है, बट यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्योंकि 12वीं और 12वीं के बाद ड्रॉप होते हैं तो यूजुअली देयर 17-18, बट आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी एक वैलिड प्रूफ होगा। उसके अलावा इफ यू आर अवेलिंग एनी ऑफ द रिजर्वेशन, आप कोई रिजर्वेशन अवेल कर रहे हैं, राइट? रिजर्वेशन का मैट्रिक्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली देयर इज क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन, राइट? If you are availing any of the reservation, EWS, OBC, उसके लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर प्लस OBC EWS में से कोई एक जो अवेल कर रहे हैं उसका, उसके अलावा SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप मेघालय के हैं और आप अवेल करना चाहते हैं तो ये सब जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा आप अगर रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं। वंस यू विल फिल द रजिस्ट्रेशन का जो बेसिक डिटेल्स है वो आप फिल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम खुल जाएगा कि आप ये चीज अपलोड कर पाए। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन में मेंशन कर रहे हैं कि मैं मेघालय से हूं, देन ऑटोमेटिकली द पोर्टल विल ओपन अ विंडो व्हेन यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू डोमिसाइल। Similarly for any other reservation that you avail. Now the next aspect is what is fee. The fee is if you are from general category 3,500 and except everyone, for everyone it is 3,500. The general means सबके लिए apart from state domiciled tribe, जो state domiciled मेघालय domiciled tribe है सिर्फ उनके लिए the fee is 2,000, otherwise for everyone it is 3,500. Right? Now next, what is this examination
हाउ इज दिस एग्जामिनेशन गोइंग टू बी कंडक्टेड? ये एग्जामिनेशन जो है 2 फेजेस में होने वाला है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100। द स्प्लिट इज दिस: लीगल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल 20 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस, देन मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल एबिलिटी अप टू क्लास 10th 10 क्वेश्चंस, जनरल स्टडीज हिस्ट्री ज्योग्राफी इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंसेस 10th क्लास तक का रिलेटेड up to 10 marks, 10 marks, complete 10 marks, then language, English के 10 questions. So sum total 100, out of which you have to score a good handsome marks. अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो आपको फेज 2 में बुलाया जाएगा जो कि पर्सनल इंटरव्यू है, और इन दोनों फेज के जो सम टोटल मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। Now let's talk about the fee. So the annual university fee sum total including the hostel charges is 2,80,000 for the first year, that is 2,55,000 the general fee plus 25,000 security deposit that you have to make in your first year. That means in first year you will be paying 2,80,000. उसके बाद you will be paying 2,55,000 for every year. That means first year 2,80,000, third year, fourth year, fifth year you will be paying 2,55,000 only, right? Next we come to end. I hope that this video was useful. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स यूज करके अपना क्वेरी जो है पहुंचा सकते हैं। सो आई थिंक दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच।